हेलो एंड वेलकम टू थिंक बिग। हर कोई चाहता है कि वो अपनी लाइफ में कंट्रोल पैदा कर ले, वो अपने ड्रीम्स के मुताबिक कामयाब हो जाए। लेकिन ऐसी कामयाबी हर किसी के नसीब में नहीं आती, जिसकी मोस्ट प्रोबेबली वजह हम खुद होते हैं। हम सिर्फ सोचते रहते हैं और सिर्फ इमेजिनेशंस में ही सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। जब तक हम खुद में कंट्रोल पैदा नहीं करेंगे, हम किसी भी चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमारी मोटिवेशन हमें एक्सरसाइज करने के लिए रेडी तो कर सकती है, लेकिन हर रोज एक्सरसाइज करने के लिए हमें डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। इस सब में हमारी विल पावर इंस्टिंक्ट सबसे ज्यादा काम आती है। सिंपल वर्ड्स में, हमारी ख्वाहिश या हमारे जुनून में जितनी शिद्दत होगी, हम उतना ही अपनी सेल्फ और काम पर मेहनत करने की कोशिश करने लगते हैं। मैं आज आपको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट कैली मैकगोगल की लिखी हुई किताब द विल पावर इंस्टिंक्ट के रेफरेंस से कुछ बेहतरीन लेसन्स के बारे में बताऊंगा, जिनके थ्रू आप खुद में सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करने की साइंस को अच्छे से समझ पाएंगे। हम इसको 2 पार्ट्स में पूरा करेंगे, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। हम 10 लेसन्स पर बात करेंगे और बिल्कुल सिंपल और रियलिस्टिक एग्जांपल्स का यूज करेंगे। जैसे कि हम सबसे ज्यादा अपनी डाइट को कंट्रोल करने में नाकाम रहते हैं, ये हम एग्जांपल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये लेसन्स आपको सेल्फ कंट्रोल करने में हेल्प करने के साथ साथ आपकी लेजीनेस को भी बीट करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 है एलिमिनेट द रिवॉर्ड सिस्टम। इमेजिन करें आप ऑफिस से घर पहुंचे हैं, आपका दिन बहुत बुरा गुजरा है और आप बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, और अचानक देखते हैं कि घर में अमेजिंग सा चॉकलेट केक बेक किया गया है और आपने केक का छोटा सा टुकड़ा टेस्ट किया जो कि काफ़ी टेस्टी है। अब आप इसका एक स्लाइस अपने लिए कट करते हैं और खाने लगते हैं। इसी तरह दूसरा, तीसरा स्लाइस, आपका पेट भर चुका है, लेकिन आप फिर भी मज़ीद एक और स्लाइस खाना चाहते हैं, क्योंकि एक टायर्ड और टेरिबल डे के बाद आप डिजर्व करते हैं कि कुछ तो अच्छा हो। और इसी तरह तकरीबन सारा केक खत्म हो जाता है। अब आप सोचने लगते हैं कि मैंने हद से ज़्यादा केक खा लिया है। अब आप गिल्टी और फ्रस्ट्रेटेड फील करने लग गए हैं, जबकि आपने तो केक अच्छा फील करने के लिए खाया था। जब हम विल पावर और डिक्लाइन पर काम नहीं करते, तो इस तरह खुद को रिवॉर्ड देना कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और खुशी फील करने की जगह हम मजीद गिल्ट में चले जाते हैं। एक सर्वे के रिजल्ट्स के मुताबिक 16% लोग अपनी स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर खाते हैं, और बहुत सी फीमेल्स चॉकलेट्स या कुछ मीठा उस वक्त खाती हैं जब वो एंशियस या डिप्रेस्ड फील कर रही हो, जिसका मकसद अपने मूड को स्टेबल करना होता है। लेकिन उल्टा ज्यादातर लोग इसके बाद मजीद गिल्ट एक्सपीरियंस करते हैं। आपको लगता है कि कोल्ड ड्रिंक पीकर या फास्ट फूड खाकर आपको अच्छा फील होगा। ये आपका ब्रेन आपके साथ ट्रिक करने की कोशिश कर रहा होता है। अक्सर लोग ऐसी सिचुएशन में इतनी तेजी से ये चीज़ें खा लेते हैं कि शायद वो इनका टेस्ट भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। जब आप ढेर सारी शॉपिंग इसलिए करते हैं कि आपको अच्छा फील होगा, इसके बाद क्या वो खुशी आपको सच में फील होती है? या आप सोचने लगते हैं कि शायद मैं ज़्यादा खर्चा कर बैठा हूँ, मुझसे गलती हो गई। हम अक्सर खुद को अपने पास्ट बिहेवियर का रिवॉर्ड देने के साथ साथ अपने फ्यूचर बिहेवियर के लिए भी पहले से इनाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज शॉपिंग करूँगा और अगले मंथ तक कुछ भी खर्चा नहीं करूँगा, या फिर मैं आज फास्ट फूड खाऊंगा और अगले 2 वीक तक कुछ भी ऐसा नहीं खाऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद झूठ है जो हम खुद से ही बोलते रहते हैं। इसलिए थोड़ा रियलिस्टिक सोचना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, थोड़ा फोकस करके देखिएगा कि क्या आप वाकई ही अपनी बात पर कायम रह पाए हैं। क्या आपने एक बार फास्ट फूड खाने के बाद अगले 2 हफ्तों तक खुद को रेजिस्ट किया है? नंबर 2 है डोंट एक्सचेंज गुड फॉर बैड। फर्ज करें आप डाइटिंग कर रहे हैं, आपने मॉर्निंग में फ्रूट्स खाए हैं और लंच में आपने वेजिटेबल्स और सैलड खाया है और रात में सिर्फ ग्रीन टी का 1 कप पिया है। आप खुद पर प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि आपने डाइट को अच्छे से फॉलो किया है। अब अगर आप 2 दिन डाइट को फॉलो करने के बाद फील करते हैं कि खुद को कुछ रिवॉर्ड दिया जाए, चलो थोड़ा सा पिज्ज़ा खा लेता हूँ, लेकिन मैं सारा नहीं खाऊंगा, सिर्फ 1-2 स्लाइस तो खाऊंगा, तो इसका मतलब आपने 2 दिन के सारे बेनिफिट्स और हार्ड वर्क को वेस्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड मोरल लाइसेंसिंग।
ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप खुद को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तस्कीन महसूस करने के लिए जल्दी से कोई हल तलाश करने लगते हैं। ये एक ऐसा ट्रिक है जो आपका ब्रेन आपके साथ खेलता है, जिसमें आप खुद पर प्राउड फील करते हुए खुद ही को कुछ भी करने का लाइसेंस दे देते हैं और इस पैटर्न को फॉलो करने लगते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि आपने पिज्जा खाया, प्रॉब्लम ये है कि आप रिजल्ट से पहले खुद को रिवॉर्ड दे रहे हैं। आपने चाहे एक स्लाइस खाया हो या 4, आप इस लाइसेंसिंग के साथ कभी भी अपनी डाइट से बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे। हम इसे रोक कैसे सकते हैं? लेट मी टेल यू। सबसे पहले राइट और रॉन्ग को अवॉइड करें और सिर्फ उन टर्म्स के बारे में सोचें जो आपका मेन गोल है। जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होने लगें, खुद को लाइसेंस देने लगें, तो याद रखें आप असल में रेसिस्ट क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सेविंग्स कर रहे हैं और बेवजह कुछ एक्सपेंस करने का दिल कर रहा हो, तो रिमाइंड करें कि आप किस मकसद के लिए सेविंग्स कर रहे हैं। इस तरह आप अपने गोल पर स्टिक रह सकते हैं और खुद में रेसिस्टिंग एबिलिटी को इंक्रीज भी कर पाएंगे। नंबर 3 है बी केयरफुल विद द व्हाट द हेल इफेक्ट। जब आप खुद को डिसअपॉइंट करते हैं, देन आप कैसा फील करते हैं। मसलन आपने डिसाइड किया था कि मैं अगेन अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन आप सारा दिन मूवीज देखते हैं और बस लेटे रहते हैं। उसके बाद फील होता है कि मैंने तो फिर से सारा दिन वेस्ट कर दिया। उस वक्त आपकी क्या फीलिंग होती है? मोस्टली लोग ऐसे में व्हाट द हेल इफेक्ट का शिकार हो जाते हैं। इसका मतलब वो इस तरह के फेलियर पर इतना ज़्यादा बुरा फील करते हैं कि उन्हें लगता है जैसे सब कुछ खराब हो गया है और इसलिए वो बाकी रिमेनिंग टाइम को भी वेस्ट करने लगते हैं। वो दिल ही दिल में सोचते हैं कि अब मैं कल ट्राई करूंगा, लेकिन वो इसी तरह हर दिन अपना टाइम वेस्ट करने में लगे रहते हैं और इस तरह एक हार्मफुल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इंस्टेड ऑफ दिस, आप खुद को माफ करें और खुद से प्रॉमिस करें कि अगर आपने दिन का कुछ वक्त वेस्ट कर दिया है तो बाकी रिमेनिंग टाइम का प्रोडक्टिव यूज करेंगे। खुद को रेसिस्ट करने की कोशिश करें। देखें, नेक्स्ट स्टेप पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना रिग्रेट करते रहने से भी सिर्फ टाइम वेस्ट ही होता रहेगा। मे बी यू थिंक कि अगर मैं सेल्फ क्रिटिकल नहीं हूँगा तो काम नहीं कर पाऊँगा, जबकि ऐसा नहीं है। हद से ज़्यादा खुद पर सख्ती करना आपको मज़ीद वल्नरेबल और लेस डिसिप्लिन्ड बना सकता है। इसलिए सेल्फ फॉरगिवनेस को हरगिज़ बुरा नहीं समझना है। सेल्फ कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। नंबर 4 है आर यू वेटिंग फॉर फ्यूचर। चले मैं आपको 2 लोगों से मिलवाता हूँ। एक है सब्जेक्ट ए और एक है सब्जेक्ट बी। सब्जेक्ट ए एक प्रोक्रेस्टिनेटर है, उसमें सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। ए को एक्सरसाइज करना, अच्छी डाइट खाना या फिर कोई फिजिकल काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे घूमना फिरना, रेस्ट करना या फास्ट फूड खाना सबसे अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, सब्जेक्ट ए ड्रीमिंग करने में बहुत अच्छा है। इसके ख्वाब बड़े बड़े हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि वो अपनी इमेजिनेशन जैसा कुछ रियल में कर पाए। ऑन द अदर हैंड, सब्जेक्ट बी प्रोक्रेस्टिनेटर नहीं है। वो हर काम में दिलो जान लगाने की कोशिश करता है, फिर चाहे काम डिफिकल्ट हो या बोरिंग। सब्जेक्ट बी में सेल्फ कंट्रोल बहुत है। वो अपने काम के साथ पूरी तरह सिंसियर रहने की कोशिश करता है। वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है। वो कामयाबी के लिए मेहनत करता है। उसे लोग पसंद करते हैं, सब उसकी तारीफ करते हैं। अगर आप मेरी डिस्क्रिप्शन पर गौर करें तो सब्जेक्ट ए इस वक्त शायद आप हैं और सब्जेक्ट बी वो शख्स है जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी फ्यूचर सेल्फ को बिल्कुल स्ट्रेंजर्स की तरह ट्रीट करते हैं। हमें लगता है कि हम फ्यूचर में खुद ब खुद बदल जाएंगे, जैसे फ्यूचर में हम कोई और ही शख्स होंगे और हम अपने उस वर्जन का बैठे हुए सिर्फ इंतज़ार करते रहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी नहीं होगा। बस फ्यूचर में आप ओल्डर और मज़ीद टायर्ड फील कर रहे होंगे और कुछ भी चेंज नहीं हुआ होगा। आपकी आइडियल फ्यूचर सेल्फ आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी। आप सेम होंगे और आज की तरह ही डिसीजंस ले रहे होंगे। आप आज अपने लिए जो भी चॉइस लेंगे वो असल में आपके फ्यूचर के लिए है। अगर आप सोचते हैं कि मैं आज स्मोकिंग कर रहा हूँ, कल छोड़ दूंगा, तो शायद वो कल कभी भी नहीं आएगा। ये सिर्फ एक दिखावा है और धोखा है। अगर आपको लगता है कि आपका कल खुद ब खुद डिफरेंट होगा, जबकि ये तो आपके आज के फैसलों पर डिपेंड करता है, इसलिए कोई भी अच्छा फैसला करने में कभी भी ताखीर हरगिज मत करें। नंबर 5 है यू हैव ओनली वन सोर्स ऑफ विल पावर। मान ले आप अपने काम पर जा रहे हैं और आप एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के पास से गुजरते हैं
और आपको बहुत ही टेस्टी स्मेल आती है। आपका दिल कर रहा है कि कुछ खा लूं, लेकिन आप डाइट पर हैं, इसलिए आप हेजिटेशन करने लगते हैं और थोड़ी सी कोशिश के बाद खुद को रेसिस्ट और सेल्फ कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं और वहां से गुजर जाते हैं। लेकिन जब आप वापस उसी रास्ते से गुजरेंगे और वही टेस्टी स्मेल आपको फील करने को मिलेगी, हो सकता है इस बार यू वॉन्ट रेसिस्ट। इसकी एक रीजन है कि आपने पहले ही अपनी विल पावर को यूज कर लिया है। हमें दिन में कई बार अपनी विल पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है और अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी न किसी जगह हार मान ही जाते हैं। वो किसी भी अंदाज में हो सकता है। जैसे अक्सर स्मोकिंग करने वाले लोग जब खुद को रेसिस्ट करने की कोशिश करते हैं, वो किसी और चीज को जैसे आइसक्रीम खाकर या कुछ भी ऐसा जिससे उनकी क्रेविंग में कमी आए, वो करने से खुद को नहीं रोक पाते। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पास विल पावर का एक ही सोर्स होता है, चाहे वो एक्सरसाइज करना हो या अपने आप को स्मोकिंग से रोकना। इसलिए बेहतर तरीका यह है कि हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले करें, उस वक्त जब आपकी विल पावर आपका अच्छे से साथ दे सकती हो। और इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आप हर चीज में खुद को रेसिस्ट नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी खुद के साथ हद से ज्यादा सख्ती कभी नहीं करें, और अगर गलती हो जाए तो गिल्ट और रिग्रेट जैसी फीलिंग्स में भी कभी मत जाएं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे अपनी विल पावर को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स आपको खुद में सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करने में हेल्प करेंगे। और अगर अब तक आपने थिंक बिग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और अभी के लिए मोहम्मद हारून को इजाजत दें। खुदा हाफिज।